अमेज़न के दिल में एक कहानी दबी है। एक खोया हुआ शहर, धुंध और रहस्य में छुपा हुआ। इसे एल डोराडो कहते हैं, सोने का शहर, जहां सड़कें सोने की बनी हैं और महल धन से भरे सूरज के नीचे चमकते हैं। सदियों से इस कहानी ने खोजकर्ताओं, साहसी लोगों और सपने देखने वालों को जंगल की ओर खींचा है। कुछ ने भाग्य खोजा, दूसरों ने महिमा, कई लोगों को सिर्फ पागलपन और मौत मिली। क्या एल डोराडो कभी असली था, या यह जंगल का एक क्रूर धोखा था, एक झिलमिलाता मृग तृष्णा जो हमारी सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे अंधेरे आवेगों को दर्शाता है? सच्चाई शहर की तरह ही मायावी, सदियों से मिथकों और अटकलों के नीचे दबी हुई है। एल डोराडो की पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय में वापस उस भूमि की यात्रा करनी चाहिए जहां प्राचीन रस्मों ने एक किंवदंती को जन्म दिया और जहां लालच ने एक ऐसी आग को जलाया जिसने अनगिनत आत्माओं को निगल लिया। एल डोराडो की कहानी किसी शहर से नहीं, बल्कि एक झील से शुरू होती है। एंडीज पहाड़ों में ऊंची मुइस्का लोग, कुशल कारीगर और किसान एक पवित्र अनुष्ठान करते थे। उनका शासक जिप्पा खुद को सोने की धूल से ढंक लेता था और सोने और पन्ने की भेंट के साथ ग्वाताबिटा झील की गहराई में गोता लगाता था। भक्ति का यह कार्य समृद्धि और संतुलन के लिए देवताओं से प्रार्थना, प्रकृति के साथ मुइस्का के गहरे संबंध का प्रमाण। उनकी दुनिया ऐसी थी जहां सोने में आध्यात्मिक था, भौतिक नहीं, धन। इस समारोह की फुसफुसाहट स्पेनिश विजय प्राप्त करने वालों के कानों तक पहुंची, जो सोने की अपनी वासना के नशे में धुत होकर नई दुनिया में पहुंचे। उन्होंने अनुष्ठान को गलत समझा, उनका दिमाग लोभ से घिरा हुआ था। उन्होंने एक पवित्र कार्य की नहीं, बल्कि सोने से भरे हुए शहर की कल्पना की, जो लेने के लिए तैयार एक इनाम था। और इसलिए एल डोराडो, दी गिल्डेड वन की किंवदंती का जन्म हुआ। एल डोराडो की किंवदंती एक मोहक गीत बन गई, जो खोजकर्ताओं को अंधेरे के दिल में और गहराई तक खींचती है। गोंजालो पिजारो और सेबेस्टियन डी बेल्काजर जैसे महत्वाकांक्षी विजय प्राप्त करने वाले अफवाहों से प्रेरित और लालच से प्रेरित होकर दक्षिण अमेरिका की अज्ञात गहराई में अभियान का नेतृत्व करते थे। उन्होंने विश्वासघाती जंगलों, क्षमा न करने वाले पहाड़ों और शत्रुतापूर्ण जनजातियों का सामना किया। उनके दिल अकल्पनीय धन के वादे पर टिके हुए थे। एल डोराडो की खोज एक जुनून बन गई। पुरुषों ने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया, तनाव में उनका दिमाग टूट गया। असंख्य लोगों की जान बीमारी, भुखमरी और स्वदेशी आबादी के साथ संघर्ष में चली गई। सोने की खोज एक अभिशाप बन गई थी, अनियंत्रित लालच की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण। जंगलों ने उनके सपनों को निगल लिया, उनकी मूर्खता की केवल फुसफुसाहट पीछे छोड़ दी। सदियों से जब से विजय प्राप्त करने वालों ने पहली बार अपनी बर्बाद खोज शुरू की, विज्ञान और पुरातत्व ने एल डोराडो मिथक पर प्रकाश डाला है। उन्नत तकनीक द्वारा सहायता प्राप्त आधुनिक अन्वेषण ने इस क्षेत्र का मानचित्रण किया है, जिससे इसके रहस्य उजागर हुए हैं। जबकि जंगल से कोई चमकता हुआ शहर नहीं निकला है, मुइस्का की सोने के साथ कलात्मकता की पुष्टि लुभावनी पुरातात्विक खोजों के माध्यम से हुई है। उनका जटिल सोने का काम, जो कब्रों और पवित्र स्थलों में पाया जाता है, उन लोगों की बात करता है जो अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये निष्कर्ष एक अलग कहानी बताते हैं, एक समृद्ध संस्कृति की कथा जिसे दुखद रूप से गलत समझा गया। एल डोराडो की किंवदंती एक पवित्र अनुष्ठान की गलत व्याख्या से पैदा हुई एक सावधानीपूर्वक कहानी के रूप में खड़ी है। अनियंत्रित लालच के खतरों और सभी संस्कृतियों की मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद एल डोराडो की किंवदंती बनी रहती है। समय के साथ इसका आकर्षण कम नहीं हुआ है। यह मिथक हमारी कल्पनाओं को क्यों मोहित करता रहता है? शायद यह धन और रोमांच की सार्वभौमिक मानवीय इच्छा है, अज्ञात का आकर्षण। एल डोराडो की कहानी हमें असीम संभावना की दुनिया में भागने की अनुमति देती है, जहां सपने आकर्षक रूप से पहुंच के भीतर प्रतीत होते हैं। या शायद यह कहानी सुनाने की स्थायी शक्ति ही है। पीढ़ियों से चली आ रही एल डोराडो सिर्फ एक किंवदंती से कहीं अधिक बन गई है। यह मानवीय इच्छा, जुनून के खतरों और सच्चा मूल्य खोजने के लिए सतही से परे देखने के महत्व के बारे में एक दृष्टांत है। भाग 6।
झिलमिलाहट से परे एल डोराडो का असली खजाना। जबकि सोने का शहर एक मिथक हो सकता है, एल डोराडो का असली खजाना मुइस्का लोगों की सांस्कृतिक विरासत और उस क्षेत्र की अविश्वसनीय जैव विविधता में निहित है जिसे वे घर कहते थे। उनकी विरासत जटिल सोने के काम, उनके शहरों के अवशेषों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में जीवित है। प्रकृति के प्रति उनका सम्मान हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। असली एल डोराडो सोने का स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा का स्थान है। प्रकृति और एक दूसरे से मानव संबंध की शक्ति का प्रमाण है। भाग 7, एक मिथक की मानवीय कीमत। एल डोराडो का आकर्षण एक विनाशकारी कीमत पर आया। सोने की विजय प्राप्त करने वालों की अथक खोज ने अनगिनत स्वदेशी लोगों के शोषण, दासता और नरसंहार को जन्म दिया। एक पौराणिक शहर की खोज ने उपनिवेशवाद की आग को हवा दी, जिससे पीड़ा और विनाश का निशान पीछे छूट गया, जो आज भी गूंज रहा है। एल डोराडो की कहानी लालच के खतरों और इतिहास की गलतियों से सीखने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह हमें विजय के नाम पर हुई पीड़ा को स्वीकार करने और ऐसे भविष्य की दिशा में काम करने के लिए मजबूर करता है जहां मानव गरिमा और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो। भाग 8, एल डोराडो और उपनिवेशवाद की प्रतिध्वनि। एल डोराडो की किंवदंती, जबकि एक मुइस्का अनुष्ठान से पैदा हुई थी, जल्दी ही औपनिवेशिक कथाओं द्वारा सह चुना गया था। यह विजय का औचित्य बन गया, एक महाद्वीप और उसके लोगों के शोषण को तर्कसंगत बनाने का एक तरीका। मिथक अपने विकृत रूप में साम्राज्यों की अतृप्त भूख को खिलाने का काम करता था, हिंसा और लालच के चक्र को बनाए रखता था। आज भी इस औपनिवेशिक अतीत की प्रतिध्वनि इस क्षेत्र में गूंजती है। संसाधनों की खोज, जो अक्सर उसी अतृप्त धन की भूख से प्रेरित होती है जिसने विजय प्राप्त करने वालों को प्रेरित किया। अमेजनन वर्षावन के नाजुक संतुलन और इसे घर कहने वाले स्वदेशी समुदायों के लिए खतरा बना हुआ है। भाग 9, पत्थर और कहानी में अंकित विरासत। एल डोराडो की असली विरासत सोने के झिलमिलाते शहरों में नहीं, बल्कि मानव आत्मा के लचीलेपन और प्रकृति की स्थायी शक्ति में निहित है। मुइस्का लोग उन पर हुए त्रासदियों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी परंपराओं और कहानियों को विजय प्राप्त करने वालों के आने से पहले के समय की फुसफुसाते हुए संरक्षित करते हैं। एल डोराडो की किंवदंती का घर, एंडीज पर्वत, प्राकृतिक दुनिया की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उनकी चोटियां धुंध में डूबी हुई, खोई हुई सभ्यताओं की स्मृति और भविष्य के वादे को समेटे हुए हैं, जहां मानवता ग्रह के साथ सद्भाव में रहती है। यह यहाँ है, जंगल के बीचों बीच एल डोराडो की सच्ची कहानी सामने आती है। लचीलापन, प्रतिरोध और संस्कृति और प्रकृति की स्थायी शक्ति की कहानी।